श्लोक के बारे में कि कैसे हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति, एक यंग मैन, वो जो अपने जीवन से बहुत परेशान थे। ही वाज लुकिंग फॉर सॉल्यूशन फॉर स्लीपलेस नाइट्स एंड एंजाइटी अटैक। वास्तव में देखिए, जो क्वालिटी ऑफ कलयुगा पीपल है क्या है, कलयुगा कलयुग के जो लोग हैं उनका स्वभाव क्या है कि वो मंद होंगे, सुमंद होंगे। प्रायेण अल्प आयुषो सभ्यो कलो यस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य ही उपाद्रता। कलयुग के जो पीपल होंगे क्या होंगे, झगड़ालू होंगे, आलसी होंगे, भ्रम में रहेंगे। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि उपाद्रता, उपाद्रता मतलब कि वो जो है डिस्टर्ब रहेंगे। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में हम बहुत डिस्टर्ब रहता है, हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है। इस कारण से हम क्या है, जो कुछ भी कार्य करते हैं उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, हम सही से डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर अस एंड व्हाट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस। हम अगर कई बार हमें पता भी चल जाता है कि हमें ये बेनिफिशियल है, ये रास्ते, ये कार्य हमें करना चाहिए, लेकिन फिर भी ड्यू टू इंडल्जेंस ऑफ आवर माइंड इन मटेरियल थिंग्स वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट एक्शन। तो इस तरह से वो नवयुवक जो है वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे कि कैसे मैं इतना जो परेशान रहता हूँ, इतना एंजाइटी के जो अटैक्स होते हैं, इतना जो मेरा माइंड डिस्टर्ब रहता है, इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या कोई तरीका है जिससे मेरा माइंड जो है पीसफुल हो सकता है, शांत जो हो सकता है। तो इस तरह से वो ढूंढते ढूंढते कई जगह वो ढूंढते हैं, और फिर बाद में उनको कहीं से पता चलता है कि अगर योगा किया जाए, मेडिटेशन किया जाए, देन इट विल पेसिफाई माई माइंड। तो इस तरह से वो अलग अलग जगह जाते हैं और वो योगा का और मेडिटेशन का विधियां जो है सीखते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट योगा स्कूल्स में जाते हैं और वहां से डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल को अडॉप्ट करते हैं। और फाइनली एक जगह जो है वो जहाँ पे कुछ भक्ति योगी हैं, है ना, वो भक्ति योगा का प्रयास करते हैं, वहां पर जाते हैं एक, और उनसे वो कुछ चीजें जो है सीखते हैं। वो अट्रैक्टेड बाई भक्ति योगी उनसे अट्रैक्ट होते हैं, और 2 महीने तक वो जो है ये सीखते हैं, 2 मंथ्स तक, और साइंस ऑफ सोल के बारे में, आत्मा के ज्ञान जो है सुनते हैं। और जो योगा लिटरेचर है वो क्या एक्सप्लेन करता है कि कैसे माइंड को जो है कंट्रोल करना है। उसमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, माइंड को कंट्रोल सबसे पहले स्टार्ट करना है। माइंड को जो है कैसे, बिगिन विथ मास्टरिंग द माइंड, लर्निंग टू कंट्रोल अनरेस्ट्रिक्टेड वांडरिंग द माइंड फ्रॉम हियर एंड देयर। तो इसमें पहला जो प्रिंसिपल तो सीखने को मिलता है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। सबसे पहले जो सिखाया जाता है। और उसके बाद ये भगवत गीता में भी वर्णन आता है, भगवत गीता में भी वर्णन आता है कि माइंड इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज एंड द माइंड इज द कॉज ऑफ लिबरेशन। If our mind is in our control, then it will be our best friend. But if our mind is not in our control, then it will be our best enemy. तो इस तरह से अगर हमारा माइंड जो हमारे कंट्रोल में है तो बहुत हमारा मित्र है, अगर कंट्रोल में नहीं है तो क्या बहुत बड़ा हमारा शत्रु है। तो इस तरह से वो जो है, जब वो भक्ति योगी जो होते हैं उनके साथ एसोसिएट करते हैं तो उनको कुछ रिलीफ मिलता है, कुछ शांति जो है मिलता है। उनको जो परेशानी होता है, इतना एंजाइटी, इतना डिप्रेशन, इतना टेंशन जो रहता है, माइंड जो है उपाद्रत रहता है, डिस्टर्ब रहता है, उससे कुछ उनको रिलीफ जो है मिलता है। उसके बाद थोड़े समय वो उनके साथ बिताने के बाद वो सोचते हैं कि ये जो आश्रम है यहाँ पर क्या बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। तो मुझे कुछ ऐसे जगह जाना चाहिए, एकांत जगह जाना चाहिए जहाँ पर मुझे क्या मिले, थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह से मेडिटेशन कर पाऊँ। और वो एक दिन जो है नाव से वो जाते हैं, बोट से जाते हैं, बहुत एकांत जगह जो है जाते हैं जहाँ पर कोई भी दूर दूर तक कुछ भी उनको नहीं दिख रहा था, पूरी तरह से कंप्लीट साइलेंस होता है। और उसके बाद जो है वो मेडिटेट करना, जो अपने बोट को जो है वहाँ किनारे लगाकर वहां पर जो है बैठकर और मेडिटेट करना वो शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि वास्तव में जो मेरे विचार हैं, माई थॉट्स आर कमिंग एंड गोइंग, माई थॉट्स आर सिंपली कमिंग एंड गोइंग, आई एम ऑब्जर्वर ऑफ माई थॉट्स, आई एम जस्ट ऑब्जर्वर ऑफ माई थॉट्स। और इस तरह से वो बहुत ही ध्यान में मग्न हो जाते हैं। ही गोज डीपर इन डीपर डीपर इन मेडिटेशन, पूरी तरह से मेडिटेशन में और ज्यादा गहन जो है वो इनसाइड जो है जाते हैं।
उसके बाद क्या होता है, अचानक से ही थोड़ी सी उनका अचानक से एक जर्क लगता है और उनका अचानक से आंखें जो खुलती है और वो क्या देखते हैं, उनको बहुत जैसे जर्क लगता है तो बहुत ज्यादा उनको क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है कि अरे कहाँ से, ये मैं तो इतना मेडिटेट कर रहा था और ये कहाँ से, कौन है, कौन व्यक्ति आ गया जिसने आकर मुझे डिस्टर्ब जो है किया। मैं मेरे को तो वहां पे आश्रम में डिस्टर्ब हो रहा था, तो वहां से छोड़कर मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आके किसी ने मुझे डिस्टर्ब जो है कर दिया। हु इज डिस्टर्बिंग मी, कौन है जो कि मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, कौन है कि मुझे परेशान कर रहा है। और फाइनली वो जब आंखें खोलते हैं देखते हैं कि आसपास तो कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं है कि जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसके बाद वो देखते हैं कि वो जो नाव जो उन्होंने खड़ा किया था, बोट बांधा था, वो थोड़ा सा थोड़ा आंधी है और हिला और उनको आके वो जर्क जो है लग जाता है। उसके बाद वो जो है सोचने लगते हैं कि हु इज द कॉज ऑफ माई एंगर, कौन है जो मेरे एंगर का कारण बना। क्या बाहर से कोई आया जो कि मेरे एंगर का कारण बना। और फिर वो और सोचना जो शुरू करते हैं। ये जो इंसिडेंट होता है, दिस इंसिडेंट ट्रिगर्ड ट्रिगर्ड डीपर थॉटफुलनेस टू हिम। मुझे बहुत ज्यादा डीप जो सोचते हैं कि ये जो हुआ, मेरे को इतना क्रोध आया जबकि मैं अभी यहाँ पे आसपास में कोई भी नहीं, तो क्या कारण था इस क्रोध का। तो वो जो है सोचते हैं और वो फिर जो है आगे जो पहले कुछ उन्होंने स्पिरिचुअल चीजें सुना होता है उससे इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। द कॉज ऑफ नेगेटिव इमोशन इज विद इन अस, द कॉज ऑफ नेगेटिव इमोशंस इज विद इन अस, इट इज नॉट आउटसाइड। और वो जो है क्या करते हैं, वो सोचने लगते हैं कि जो बोट था, दिस बोट इज जस्ट सिंपली इंस्ट्रूमेंट, ये तो सिंपली इंस्ट्रूमेंट का काम किया। लेकिन इतना जो निगेटिविटी है वो कहीं आउटसाइड से नहीं आया, जो एंगर है आउटसाइड से नहीं आया, ये कहाँ मेरे अंदर नेगेटिविटी भरा हुआ है, इस कारण से ये मेरे को इतना जल्दी क्रोध जो है आया। तो इस तरह से जनरली हम क्या करते हैं, जनरली ऐसा हमारे साथ भी होता है कि जब कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जब हमें एंगर आता है या कुछ भी हम ऐसा हमारे साथ होता है, तो हम भी सोचते हैं कुछ आउटसाइड से डिस्टरबेंस जो है आ रहा है। और हम जो है आउटसाइड जो ढूंढने से होता है कि जिस व्यक्ति के कारण हमें क्रोध आया, इसके कारण हम जो है परेशान जो है ना। हरे कृष्णा। तो वो व्यक्ति जो सोचते हैं कि वास्तव में जो डिस्टरबेंस का कारण है वो इनसाइड, नॉट आउटसाइड, प्रॉब्लम इज नॉट आउटसाइड बट प्रॉब्लम इज इनसाइड। और उसके बाद वो फिर विचार करते हैं कि वी हैव आई हैव टू वर्क ऑन इनर rather than trying and correct everyone and everything around us. What I have to do, I have to correct myself, I have to change my inner self, not out. Earlier what I am doing, I am correcting others, why you are saying like this, why are you doing like this, and why this thing happening like this. But I have to correct myself, I have to see inner, I have to change ourselves. If I will change inside, then everything will be look good. तो इस प्रकार से वो जो है सोचने लगते हैं। और वो होता भी है कि जैसा हम जिस प्रकार का हम चश्मा जो है लगाते हैं, जिस प्रकार का हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, उसी प्रकार से हमें चीजें जो है ऑब्जर्व कर पाते हैं, चीजों को हम देख पाते हैं। तो इस तरह से वो आगे जो सोचते हैं कि कभी भी अगर फ्यूचर में ऐसी कुछ सिचुएशन आएंगी तो वो जो है क्या करेंगे, जो इन्वोकिंग सिचुएशंस होगी उसके लिए वो जो है देखें कि उनका इंटरनल जो है क्या चल रहा है और क्या इंटरनल जो है कॉज है। तो इस तरह से वो मेडिटेट करते हैं और सोचते हैं कि, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट सप्रेसिंग डिस्टर्बिंग थॉट्स, rather it is about transcending disturbing thoughts by filling our consciousness with better thoughts. It means कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो ये नहीं है कि आपका जो डिस्टर्बिंग जो थॉट्स आ रहा है उसको दबा दे, उसको जो है दबा कर जो है रखिए, नहीं। ये है कि उसको क्या करिए, बेटर थॉट्स से फिल जो है करिए, जिससे कि जब आपके पास जो बेटर थॉट्स आएंगे तो उससे क्या होगा, जो लोअर जो थॉट्स है वो अपने आप जो हट जाएंगे, इट विल इरेडिकेट इटसेल्फ, वो अपने आप जो है हट जाएंगे, वो ज्यादा डिस्टर्ब जो है नहीं करेंगे। तो भक्ति योगा जो है ये प्रोसेस है, भक्ति योगा प्रोसेस है
जिससे हम क्या करते हैं, वी आर फीलिंग आवर कॉन्शियसनेस विथ बेटर थॉट्स, वी आर फीलिंग आवर, वी आर चेंजिंग आवर कॉन्शियसनेस बाय फीलिंग विथ बेटर थॉट्स, बाय the thoughts of Krishna, the instruction of Krishna, the instruction of a scripture. The instruction of the scriptures is very powerful, very potent. If we'll feel our consciousness with the spiritual vibration, then whatever whatever unwanted thoughts, whatever unwanted things which are filled in our mind, it will automatically eradicate. कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, यहाँ कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार. Krishna is like a sun, and where there is sun, there is no darkness. जहाँ पे भी कृष्ण होंगे, है ना, क्योंकि कृष्ण जो सूर्य के समान है, कृष्ण के जो कथाएं हैं वो भी सूर्य के समान है. दिस भागवतम, the scriptures are just like sun, and when sun will appear, all the darkness will disappear. Similarly, whatever negative emotions, whatever negative thoughts we have assembled in our mind, in our subtle consciousness from millions of lifetimes, it all will disappear when we will hear, remember, and when we will chant the holy name of the Lord. तो इस तरह से उसके बाद फिर क्या होगा, हम ये देखेंगे कि वास्तव में ये जो डिस्टरबेंस का कारण है, ये भागवतम में ही 12th कैंटो में एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवताम ग्रहम कर्म कालः मनः परम कारण मामन्ति संसार चक्र परिवर्तयेत यतः. जिसमें बताते हैं कि ना तो ये लोग मेरे सुख दुख के कारण हैं, ना ही देवता, मेरा शरीर, ग्रह, मेरे विगत कर्म या काल ही, ये सब मेरे दुख के सुख दुख के कारण नहीं है. प्रत्युत यह तो एकमात्र मन है, ये जो हमारा मन है, जो हमारा माइंड है, जो सुख और दुख का कारण है, जो भौतिक जीवन को निरंतर आगे बढ़ाता रहता है. तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ आवर इंटेंगलमेंट? ये संसार में फंसे रहने का हम जो यही सोचते हैं कि हम जो सुख दुख के ये जो व्यक्ति कारण है, वो व्यक्ति कारण है, लेकिन वास्तव में सुख और दुख का जो कारण है वो क्या है, हमारा माइंड है ना. वी शुड नॉट एक्यूज अदर पीपल, हमें दूसरों को, इनके कारण हमें दुख मिल रहा है, इनके कारण हमें सुख जो है मिल रहा है. वी शुड नॉट एक्यूज डेमी गॉड्स लाइक चंद्र, इंद्र, चंद्र, मून, इनके कारण हमें दुख जो है मिल रहा है. वास्तव में जो हमारा दुख का कारण है वो कौन है, ये माइंड. तो इसीलिए हमें सबसे पहले मन का इलाज करना जो बहुत जरूरी है. ये मन अगर हमारा सही हो गया तो सब जो है ठीक हो जाएगा. वास्तव में दुख का जो कारण क्या है, ये मन है. तो इस तरह से माइंड बेसिकली है क्या, माइंड जो है क्या है, माइंड इज जस्ट लाइक इनर स्क्रीन. ये जो है एक तरह का इनर स्क्रीन है, दैट इज मेंट टू डिस्प्ले इनपुट्स फ्रॉम द सेंस ऑफ आवर सोल टू परसीव एंड प्रोसेस. ये माइंड जो है क्या है, एक तरह का स्क्रीन है, और जो भी यहाँ पे थॉट्स जो है एक्यूमुलेट होते हैं वो क्या करता है, उसको डिस्प्ले जो है करता है. माइंड इज जस्ट लाइक ए विंडो टू द आवर टू द आउटर वर्ल्ड फॉर अस टू ऑपरेट इन इट. इस तरह से माइंड जो क्या है, एक प्रकार का जो है विंडो है, जो कि ये जो है ऑपरेट करता है संसार के चीजों से. तो इस तरह से हमें जो क्या होना चाहिए, जब हम माइंड के साथ डील करते हैं तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि माइंड जो है क्या कर सकता है, हमें निगेटिव थॉट्स में एब्जॉर्ब करा के हमें बहुत डिस्टर्ब कर सकता है, बहुत एंजाइटी में लेके आ सकता है. माइंड जो हमें क्या कर सकता है, इट कैन डेविएट अस फ्रॉम द राइट पाथ. इट कैन डिस्टर्ब अस, ये हमें डिस्टर्ब कर सकता है, डेविएट कर सकता है, और जो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो जिम्मेदारी है, उससे कहीं दूर लेकर जा सकता है. तो इसके लिए हम कैसे माइंड को जो है कंट्रोल करें, हमें माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जिसमें कि हमारी चेतना में जो इतना सारा धूल और मिट्टी जो भरा हुआ है, जिस कारण से we are not able to understand what is our actual position, we are not able to understand what should we do and what should we not do.
हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हम समझ नहीं पाते। तो इसीलिए ये बताया गया है कि रिकमेंडेड बाय ऑल द स्क्रिप्चर दैट वी शुड ट्राई टू ग्रेजुअली एंगेज आवर ऑल द सेंसेस in the in the service of the Lord, or in the thoughts, spiritual thoughts। हमें आध्यात्मिक विचारों को हम अपने अंदर जो लेकर जब आते हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि जो निगेटिविटी हमारे अंदर भरी हुई है, जिसकी जिसके बेसिस पर हमें प्रोवोकिंग सिचुएशंस में हम क्या हो जाते हैं, बहुत हमें एंगर आ जाता है, हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। कोई किसी ने छोटी भी बात कही और हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, जबकि गुस्से की बात था ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें गुस्सा जो आ जाता है। क्यों? क्योंकि इतना सारा जो मेलिशियस डिजायर है या मेलिशियस थॉट्स है वो एक्यूमुलेट हुए। तो इस तरह से जब हमें ज्ञान होगा, फर्स्ट कैंटो में श्लोक आता है, व्हेन वी विल डू डिवोशन, उससे क्या होगा, हमें ज्ञान होगा, और ज्ञान से क्या होगा, वैराग्य होगा। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनियातु आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद है तुकम। जब हमें ज्ञान होगा, वासुदेव की भक्ति करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमें ज्ञान होगा, और ज्ञान से धीरे धीरे क्या होगा, हमें वैराग्य होगा। We will establish in knowledge. On the basis of knowledge, we will be easily cut off the lower things. We will be easily come out from the lower things. That's why it is recommended in all the shastras and especially in Bhagavatam कि हमें क्या करना चाहिए, we should engage our senses. We should engage our senses in hearing, remembering and chanting the Lord's, the glory of the Lord. एंड इस वाले श्लोक में जो इस वाले स्टोरी से हम जो कनेक्ट करके जो देखते हैं कि ये जो हमारा माइंड जो डिस्टर्ब है, हमारा माइंड जो डिस्टर्ब है, इस कारण से हम परेशान रहते हैं, हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और घर में भी फ्रेंड्स में, ऑफिस में, हर जगह क्लेश जो होता है छोटी छोटी चीजों के लिए। तो उसके कारण क्यों होता है? क्योंकि हम अपने को ही नहीं समझ पाते हैं, हम अपने माइंड को ही नहीं समझ पाते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने माइंड को चला रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट माइंड इज रनिंग अस, माइंड हमें जो है चला रहा होता है, हम अपने माइंड के अनुसार जो है चल रहे होते हैं। तो इसीलिए इस वाले श्लोक में जो है बताया गया है, क्या बता रहे हैं, बिले बतो रुक्रमा विक्रमान्ये नाश्रवंत कर्ण पूटे नरस्य जिह्वा सती दारदुरिकेव सुतः नाच उपगायति उरु गाय गाथा। द पर्सन हु हैज नॉट एंगेज, जिसने क्या किया है, भगवान के शौर्य और अद्भुत कार्यों की कथाओं को नहीं सुना है, और जिसने भगवान के विषय में गीतों को, कौन से गीतों को, उरु गाय गाथा, भगवान की जो गाथाएं हैं, भगवान की जो कथाएं हैं वो है अद्भुत है, उन कथाओं को जिसने गाया नहीं है, सुना नहीं है, उच्च स्वर में उच्चारण नहीं किया है, उसके जो स्वर्ण रंग है, ईयर आर लाइक अ स्नो स्नेक होल। अब स्नेक जो है, स्नेक होल, अब स्नेक होल में क्या रहते हैं, स्नेक्स रहते हैं, और स्नेक जो क्या रहते हैं, वो किसी को भी परेशान कर सकते हैं, किसी को भी काट सकते हैं, है ना। तो उसी तरह से हम जो है भगवान की कथाओं को, भगवान की लीलाओं को नहीं सुनते हैं, तो मटेरियल चीजों को जो हम सुनेंगे, एंड दैट मटेरियल थिंग्स, मटेरियल वाइब्रेशन, मटेरियल वर्ड, मटेरियल थिंग्स विल डिस्टर्ब अस, इट विल नॉट इरिगेट आवर darkness, it will increase our darkness, it will not eradicate our darkness. So we should try to hear, the spiritual vibration, we should try to hear the spiritual thoughts, we should try to hear spiritual scriptures which are spiritually potent, which are non different from the supreme personality of Godhead. And when we will hear, जब हम क्या करेंगे, श्रुतिम चक्र शत कथोदया, जब हम कानों से क्या करेंगे, भगवान की कथाओं को सुनेंगे, तो उससे क्या होगा, जितने प्रकार का अज्ञानता अंधकार जो है दूर होगा, और जितने प्रकार के डिस्टर्बेंस है, जो कि हमारा माइंड जो डिस्टर्ब रहता है, वो माइंड जो है क्या होगा, कंट्रोल में आ जाए। क्योंकि जब हम भगवान की सेवा में जब अपने इंद्रियों को लगाएं, सेंसेस को लगाएं, खासकर कानों को और जिह्वा को, शिला प्रभुपाद भी कहते हैं कि सेवन मुखों की जीवोदया, हमारा जो टंग है उसका दो जो है कार्य है, क्या है, एक तो प्रसाद ग्रहण करना, और दूसरा क्या है, वाइब्रेट करना। तो हम क्या, दूसरा जो भौतिक जो फूड है वो ग्रहण ना करके भगवान को ऑफर करके हम ग्रहण करते हैं, तो इससे क्या होता है, जिह्वा हमारा कंट्रोल में आता है। और दूसरा क्या करते हैं कि हम जिह्वा का उपयोग करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, किसमें, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने में। तो इस तरह से हमारा जिह्वा जब कंट्रोल में आता है ना, जो जिह्वा होता है क्या है, इसमें हड्डी नहीं होता, लेकिन ये हड्डी तोड़वाने का काम जो है करता है। हमारे मित्र और हमारे शत्रु जो है कहाँ, हमारे जिह्वा पे ही जो है बैठते हैं।
हम ये जिह्वा जो है 1 मिनट में क्या कर सकता है, हमें किसी का दुश्मनी बना सकता है और किसी का मित्र भी जो है बना सकता है। तो इस तरह से हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमें जिह्वा को भगवान की सेवा में जो है लगाएं। जैसे मेढक होता है, मेढक जो है क्या है, टर टर जो है करता है ना, वो टर टर करके वो अपनी मृत्यु को जो है बुलाता है। वो सांप को पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है मेढक है और आता है, उसको जो है खा जाता है। तो उसी तरह से हमें जो है क्या कोशिश ये करना चाहिए कि बस सांसारिक बातें, सांसारिक वार्ताओं में हमें ना लगकर हमें क्या करना चाहिए, वचमसी वैकुंठ अनुवर्णन है, हमें अपने वचन को, अपने शब्दों को कहाँ पे करना चाहिए, भगवान की लीलाओं को, भगवान की कथाओं का उपयोग करने में लगाना चाहिए, है ना। और श्रुति में और कानों को कहाँ पे लगाना चाहिए, भगवान का जो दिव्य जो कथाएं हैं, जो शौर्य हैं, अद्भुत जो भगवान ने जो कार्य किए हैं, जो उनके भक्तों ने जो कार्य किए हैं, उन कार्यों को सुनने में जो है लगाना चाहिए। और इस तरह से जैसे और भी लास्ट में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस किया था कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि वी विल सप्रेस आवर थॉट्स, रेदर इट इज ट्रांसडेंटिंग डिस्टर्बिंग थॉट्स, है ना। जो डिस्टर्बिंग थॉट्स है उसको चेंज करने का जरूरत है। और कैसे हम चेंज कर सकते हैं, बाय फुलफिलिंग आवर कॉन्शियसनेस विथ बेटर थॉट्स, बाय कृष्णा कॉन्शियस थॉट, बाय स्क्रिप्चर्स में जो थॉट दिए हैं उससे हम जब फुलफिल करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये हमारा जो व्यर्थ की जो चिंता जो लगी रहती है, माइंड जो डिस्टर्ब रहता है, वो माइंड जो है डिस्टर्ब होना जो है बंद हो जाएगा। और कैसे हम इसको फुलफिल जो है कर सकते हैं, कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, दिस इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल द माइंड। जैसे वो जो व्यक्ति है वो जाते हैं इतना शांत जगह भी चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमें समझने को जो है, सीखने को मिलता है कि जो डिस्टर्बेंस है, जो प्रॉब्लम है, इट इज नॉट आउटसाइड बट इट इज इनसाइड। वी हैव टू वर्क ऑन अस, हमें अपने आप पे वर्क जो करना है। एंड इफ यू विल चेंज इनर सेल्फ, अगर हम अपना आंतरिक रूप से अगर हम अपना चेंज जो है कर लेते हैं, देन जो है एवरीथिंग विल बी फाइन, डिस्टर्बेंस हमें कहीं जो है नहीं दिखेगा। वी विल बी इजीली एबल टू टेक डिसीजन, हर सिचुएशन में हम डिसीजन ले पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या जो है नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।